Hey guys, welcome to our channel Foodie Tank। अर्ज किया है सर्दियों के मौसम में जो हरी भरी सब्जियां ले आएं तो ना पूछना पड़ेगा कि आज चाय संग क्या बनाएं। जी हाँ बिल्कुल। तो आज फूडी टैंक आपके लिए एक ऐसी ही शानदार और लाजवाब सी नाश्ते की रेसिपी लेके आए हैं जो सर्दियों में मिलने वाली हरी भरी सब्जियों से फटाफट से बन जाएगी और आपकी शाम की चाय की चुस्कियों को दुगना कर देगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ना। क्या कर रहे हैं आप अभी तक? हाँ बिल्कुल, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने 1 कटोरी छिलके वाली मूंग की दाल ले ली है और साथ ही में सेम क्वांटिटी में हमने 1 कटोरी धुली हुई मूंग की दाल ले ली है। अब करना क्या है, इन दोनों दालों को मिक्स करके अच्छी तरीके से धो लेना है और इन्हें कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भीगने देना है। और इसके साथ ही में हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने छील लिया है, 2 हरी मिर्च और 1 छोटा सा बंच धनिया का जिसे मैंने अच्छी तरीके से धुल के साफ़ कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो प्याज हमने लिए थे ना, इनको हमें काट लेना है, बारीक बारीक हमें इसे चॉप कर लेना है। तो चलिए हम प्याज को इस तरीके से 1/2 में काट देते हैं और उसके बाद हम इसे चॉप करना शुरू करते हैं इस तरीके से। देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको एकदम इसी तरीके से चॉप करना है, लेकिन अपने हाथ को आप इस बचा लीजिएगा। जी बिल्कुल, ध्यान से काटिएगा। और देखिए प्याज हमारा फाइन चॉप हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं और हरी मिर्च को भी हमें इसी तरीके से बारीक बारीक काट लेना है। और हरी मिर्च को ध्यान से काटें, काटने के बाद हाथ ज़रूर धो लें वरना दिक्कत हो सकती है। और अब मिर्ची के बाद बारी आती है धनिया पत्ता की। तो धनिया पत्ते को भी हमें इसी तरीके से बारीक बारीक काट लेना है। डंठल थोड़ी सी हमने रखी है क्योंकि उसका अपना ही स्वाद होता है। जी बिल्कुल, धनिया पत्ता के दीवाने तो हज़ारों हैं, लेकिन धनिया के डंठल का भी अपना ही फ़ैन क्लब है। तो धनिया को भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने कुछ पालक के पत्ते ले लिए हैं, ये तकरीबन 100 ग्राम पालक होगी। और इसके पालक के पत्तों में से हमने डंडियों को अलग कर लिया है और इसको बहुत अच्छी तरीके से धुल लिया। इसको कम से कम आप 3 पानी से धुलिएगा क्योंकि पालक में भी बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो अब हमें क्या करना है, अब पालक के पत्तों का इस तरीके से मैंने डेक बनाया है और उसको रोल करके इसे अब हम स्लाइस कर लेंगे। देखिए इस तरीके से पतला पतला हम इसको स्लाइस करेंगे। लंबे लंबे इसके लच्छे निकल के आएंगे जो बहुत ही अच्छे लगेंगे जब ये पकेंगे। जी बिल्कुल, ये लंबे लंबे पतले पतले जो लच्छे हैं ना पालक की, ये बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बन के मुँह में आएंगे रेसिपी में। और देखिए बातों बातों में सारी पालक कट चुकी है। और यकीन मानिए ये रेसिपी हम बना रहे हैं ना, ये बच्चों को सब्जियों खिलाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पालक कट चुकी है तो अब हमने यहाँ पे एक आलू लिया है और आलू को हमने धुल के अच्छे तरीके से छील लिया है। और साथ ही में ली है लाल लाल गाजर, 1 गाजर लिए, इसे भी हमने हल्की सी छील ली, ऊपर से जो कोटिंग होती है ना वो हटा ली थी और धुल लिया था। तो अब हमने यहाँ पे कद्दूकस ले लिया और इस कद्दूकस की मदद से जो गाजर है हमारी उसको हम घिस लेंगे। गाजर को आप जो कद्दूकस की सबसे मोटी वाली साइड हो ना उसी से घिसिएगा और इसके लंबे लंबे लच्छे निकालने की कोशिश कीजिएगा। और गाजर हमारी घिस चुकी है। तो अब चलते हैं, आलू को हम उठा लेते हैं और इस आलू को भी हमें कद्दूकस कर लेना है इसी तरीके से। जिस तरीके से हमने गाजर को कद्दूकस किया था उसी तरीके से हम आलू को भी कद्दूकस कर लेंगे। ये कच्चा आलू लिया है हमने, ये उबला हुआ आलू नहीं है। तो देखिए आलू और गाजर दोनों ही हमारे घिस चुके हैं। तो कद्दूकस को हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जो दाल हमने दिखाई थी आपको वो भीग चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए फूल के इतने क्वांटिटी में हो चुकी है। तो इस दाल को हमने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल हमारी कितनी अच्छी तरीके से भीग चुकी है। और जो दाल का छिकला है ना उसको हमें रखना है, उसको हमें निकालना नहीं है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे एक कटोरी ले ली है जिसमें मैं 2 बड़े चम्मच भर के ये जो दाल है, भीगी हुई दाल है, उसको रिमूव कर लूँगी। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊँगी। और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है। तो बेसिकली अब हमें दाल को ना पीसना है। तो चलिए दाल को हम ट्रांसफ़र करते हैं मिक्सी के जार में इस तरीके से। और ध्यान रहे इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड ना करें पीसते वक्त, क्योंकि दाल को हमने 4 से 5 घंटे जो भिगोया है तो उसने अच्छा खासा पानी पी लिया है, इसलिए वो फूल भी गई। तो बहुत आसानी से पिस जाएगी बिना किसी झंझट के। और दाल को देखिए हमने ट्रांसफ़र कर लिया जार में। और अब बारी आती है इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे आधा इंच टुकड़ा अदरक का। और ये अच्छी तरीके से पिस जाए, ऐसे थोड़ा सा मैं स्लाइस कर लूँगी इस तरीके से।
ताकि ये आराम से पिस जाए और मुँह में ना आए। तो चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं ढक्कन लगा के। इसको मैं पल्स मोड में पीसने वाली हूँ। अगर आपकी मिक्सी में पल्स मोड ना हो तो इसे आप थोड़ा रुक रुक के पीसिएगा। और ये देखिए दाल हमारी पिस चुकी है। तो चलिए अब हम ढक्कन को हटा के देख लेते हैं। ये देखिए दाल हमारी कितनी अच्छी तरीके से पिसी है, एकदम मस्त फाइन पिसी है और इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो बस आगे बढ़ते हैं और इसको अब हमें ना एक मिक्सिंग बोल ले लिया है मैंने, और जार से अब इसे हमें मिक्सिंग बोल में वापस ट्रांसफ़र करना है ताकि हम रेसिपी में आगे बढ़ सकें। तो चलिए मैं एक स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से निकालती हूँ। और आप देखिए दाल कितनी गाढ़ी और कितनी बढ़िया पिसी है, बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल नहीं किया हमने इसमें। और इस तरीके से हम इसमें निकाल देंगे लपेट लपेट के बढ़िया से स्पैचुला का इस्तेमाल करते हुए। और जो दाल हमने स्टार्टिंग में निकाली थी ना, उसको भी अब इसमें हम मिला देंगे। तो आप समझ पा रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं, हम स्मूथ और क्रंची टेक्सचर दोनों रख रहे हैं इस रेसिपी में, इसलिए हमने थोड़ी सी दाल बचा ली थी। तो चलिए रेसिपी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पालक के लच्छे काट के रखे थे ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बारीक काट के प्याज रखा था, वो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसके साथ ही इसमें जाएगा जो धनिया भी हमने काट के रखा था, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो ग्रेटेड गाजर और आलू हमने रखा था ना, उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। आप देख ही रहे होंगे कितना पौष्टिक और कितना हेल्दी नाश्ता बनके तैयार होने वाला है। इसमें दाल है और इसमें ढेर सारी सब्जियां हैं, बहुत ही अच्छा नाश्ता बनके तैयार होगा और पेट पूजा बहुत अच्छी होने वाली है। इससे पेट आपका बहुत अच्छी तरीके से भर जाएगा, बहुत फिलिंग नाश्ता है ये। तो चलिए इन सारी सब्जियों को हम दाल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। अपने हाथों का इस्तेमाल इस स्टेज पे आपको करना पड़ेगा क्योंकि स्पैचुला या चम्मच से इसे अच्छी तरीके से मिलाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दाल में बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल हमने नहीं किया है और दाल हमारी सूखी सूखी है, और इसी की वजह से हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही क्रंची बन के भी तैयार होगा। और आप चाहें तो अपने मन की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी घर में अवेलेबल हो। और जैसे कि हमने आपसे कहा था ना, बच्चों को सब्जियाँ खिलाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी आती है इसमें कुछ मसाले ऐड करने की। तो 1 टीस्पून हमने ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्च, आधी टीस्पून ऐड किया हमने हींग, और 1 टीस्पून हमने ऐड किया है ये चाट मसाला, और नमक स्वाद अनुसार। और अब इन सारी चीज़ों को भी हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च और लाल मिर्च अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, बच्चों के लिए बनाते वक्त आप इसमें हरी मिर्च अवॉइड कर दीजिए। और लाल मिर्च जो हमने इसमें ऐड की है वो कश्मीरी लाल मिर्च है जो तीखी थोड़ी कम होती है, तो उसको भी आप घटा सकते हैं। और एक टिप, आप जब इसको बना रहे हो तो नमक का इस्तेमाल आप इसमें तभी कीजिएगा जब आप इसको तलने जा रहे हो, क्योंकि जैसे ही आप इसमें नमक डालेंगे सारी की सारी जो सब्जियां हैं हमारी वो पानी को छोड़ देंगी और जो हमारा बैटर है वो वेट हो जाएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए। ये देखिए मैं आपको एक बॉल बना के दिखाती हूँ, और ये बॉल देखिए कितनी अच्छी तरीके से होल्ड कर रही है। बस ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए हमारे बैटर की। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैंने गैस पे तेल रखा हुआ है गरम करने के लिए। तेल को हमने अच्छा हाई फ्लेम पे गरम करना है। तो देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं और मंगोड़ों को हम गोल गोल शेप देंगे और इस गरम तेल में ऐड करना शुरू करते हैं एक एक करके। डालते वक्त आंच आप गैस की हाई रखें, और जैसे ही मंगोड़े ऐड हो जाएं तो फ्लेम को आप मीडियम कर दें। और इस तरीके से हम सारे मंगोड़ों को ऐड करेंगे एक एक करके। और आप इन्हें कोई भी शेप देके फ्राई कर सकते हैं। और अगर आप डीप फ्राई करना नहीं चाहते तो आप इसकी गोल गोल पतली पतली टिक्कियाँ बना के इन्हें तवे पे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए हमने एक बैच अपना इसमें ऐड कर दिया और इसे इस तरीके से हिलाते डुलाते हुए फ्राई करना है हमें। और मंगोड़ों को सिकता हुआ देख के मुझे एक शेर याद आ रहा है। अर्ज किया है, सर्दियों को जाने में वक्त बचा है अब थोड़ा, तो चलिए बनाते हैं चाय संग गर्मा गर्म मंगोड़ा। वाह 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 वाह! और गर्मा गर्म चाय के साथ ये क्रंची क्रंची मंगोड़े तो बहुत ही लाजवाब लगेंगे शाम की सर्दियों में। तो देखिए इस बातों ही बातों में पहला बैच हमारा फ्राई भी हो गया। तो इन्हें मैं इस तरीके से एक पेपर टॉवल पे निकाल लेती हूँ इस तरीके से, ताकि एक्सेस ऑयल कढ़ाई में छन जाए। और ये देखिए सुंदर लग रहा है ना, मेरा तो अभी ही मन कर रहा है खा लूँ इसे। तो लेकिन नहीं, अभी एक बैच और बाकी है हमारा फ्राई करने को। तो उसी तरीके से हम सारे मंगोड़े गोल गोल बना के
कढ़ाई में ऐड करेंगे और इन्हें हिलाते डुलाते हुए फ्राई करेंगे। और हाँ, एक और बात आपको बतानी थी, इसे भी आप टिप ही समझ लीजिए कि अगर आपका जो बैटर है वो थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको ये स्टेज दिखा रही हूँ, ये जो मुगोड़ों की स्टेज है इसको हाफ डन मुगोड़ा बोलते हैं। आप इसको इस स्टेज पे ही निकाल लीजिए गैस में से, और जब खाने हो तो गर्मा गर्म इसे डबल फ्राई कीजिए, तब ये और भी ज़्यादा क्रंची बन के तैयार होंगे। और ये देखिए हमारा सेकेंड बैच भी मुगोड़ों का फटाक से बन के रेडी हो गया है। तो चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं, और गर्मा गर्म मुगोड़ों को सर्व करने का टाइम भी आ ही रहा है। तो चलिए चलते हैं हम इन्हें सर्व करने की तरफ। और ये यमी यमी क्रंची मंगोड़े देख के मुंह में पानी तो आ ही रहा है और साथ में एक शायरी भी आ गई। तो अर्ज किया है, रोज रोज के दाल और सब्जी खा के हो गए बोर, तो बनाइए ये दाल मुगोड़े, जो खाएगा कहेगा गिव मी मोर। वाह 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 वाह, और ये धुआं देख के मेरा मन गिव मी मोर नहीं गिव मी नाउ भी कर रहा है। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारे सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी पे, तब तक के लिए टाटा।